हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। देखिए, कल हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का कंपैरिजन कर लिया था। दोनों धर्मों के बारे में जो चीज़ें कंफ्यूजन करती थी, खासकर संस्थापक, उनके माता पिता, पत्नी, बच्चे, ये चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती थी, कल हमने उनको कवर कर लिया था। आज हमारा पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म पर होने वाला है। देखिए, बौद्ध धर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल के समाप्त होते समय में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा बलि प्रथा बढ़ चुकी थी, तो उन सारी चीज़ों के कारण जनता में अलग प्रकार का एक आक्रोश और क्रोध नज़र में आया। स्त्रियों की स्थिति बहुत बुरी कर दी गई थी, जिसके कारण कुछ 62 धर्मों का जन्म हुआ। और जिन 62 धर्मों का जन्म हुआ, उन धर्मों में से बहुत सारे धर्म जो थे वो अति मार्गिक थे, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी खुद का विकास करना चाहते थे, खुद के प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। तो उस कंडीशन में उन धर्मों के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कर्मकांड आ गए, तो इसलिए वो धर्म बाद में स्वयं ही नष्ट हो गए। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो मध्यम मार्गीय धर्म थे, आराम आराम से चलना चाहते थे। तो ये धर्मों का विकास आज भी संभव है, इनका विस्तार आज भी हो रहा है। ठीक, अब बौद्ध धर्म की अगर आप दर्शन को समझना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म का दर्शन सीधी सी बात है, बौद्ध धर्म ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। मतलब बौद्ध धर्म सिर्फ स्वयं पर विश्वास करता है, और किस पर विश्वास करता है, तो और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। मतलब बौद्ध धर्म का मानना है कि ईश्वर नहीं होते, आत्मा नहीं होती, मतलब अनीश्वरवादी है और अनात्मवादी है, लेकिन ये पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। देखिए, बौद्ध धर्म की स्थापना, क्योंकि सिंपल सी बात है कि किसी न किसी व्यक्ति ने पहल तो की होगी बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो है गौतम बुद्ध। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। जन्म कहाँ हुआ? कल हमने पढ़ा था, लुम्बिनी कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। माता का नाम महामाया था। पिता का नाम था शुद्धोदन। लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी सौतेली माँ या उनकी मौसी थी, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया गौतम बुद्ध जी का। पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम था राहुल, सारथी का नाम था चन्ना, और उन्होंने गृह त्याग किया। और जो इनका गृह त्याग था वह 29 वर्ष की आयु में किया था इन्होंने, और जो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। अब गुरु की बात की जाती है तो इनके 2 गुरु रहे हैं। पहले जो गुरु रहे हैं वो रहे हैं अलार कलाम, और दूसरे जो गुरु रहे हैं वो है रुद्रक राम। मतलब भगवान बुद्ध के या गौतम बुद्ध के कुल 2 गुरु रहे हैं। 2 में से पहले जो है वो अलार कलाम और दूसरे जो है वो रुद्रक राम रहे हैं। साथ ही साथ में हम देखते हैं, जब ज्ञान की बात की जाती है तो इन्हें ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो इन्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ था, देखिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद इन्होंने कठिन तपस्या की। भगवान गौतम बुद्ध जी को कि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी, और पीपल वृक्ष के नीचे, और साथ ही साथ में निरंजना नदी के तट पर, जो है जिसे फल्गु नदी भी कहा जाता है, उस नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब उपदेश की बात की जाए तो देखिए, ज्ञान की प्राप्ति जो है इन्हें बोध गया में हो गई, परंतु इन्होंने उपदेश बोध गया में नहीं दिया। इनका पहला उपदेश जो था वो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया गया। कहाँ पर? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। उपनाम की बात की जाए, भगवान बुद्ध को कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है? तो भगवान बुद्ध को तथागत कहा जाता है भगवान बुद्ध को। साथ ही साथ में भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। साथ ही साथ में तथागत जो है वह भी भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है। जब मृत्यु की बात की जाती है तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु थी वह कुशीनारा में हुई थी। इनके शिष्यों की बात की जाती है तो कौन कौन से इनके शिष्य थे? तो इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म का संबंध पहले तो संस्थापक से था। संस्थापक कौन? तो गौतम बुद्ध जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, यहाँ तक की बातें उनके जीवन के बारे में थी। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं 4 आर्य सत्य कौन से हैं। मतलब देखिए, पहले हमने पढ़ लिया कि गौतम बुद्ध जी के जीवन के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली, कि माता
का नाम क्या था? तो महामाया। पालन पोषण किसने किया? तो प्रजापति गौतमी। पिता का नाम सिद्धोधन। बचपन का नाम सिद्धार्थ। ये किस कुल से थे? तो इनके जो पिता थे वो शाक्य कुल थे। इसी कारण से कहीं कहीं गौतम बुद्ध जी को शांक्य मुनि भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध जी को शांक मुनि भी कहा जाता है। जन्म कहाँ पे हुआ? लुम्बिनी कपिलवस्तु में जन्म हुआ। मृत्यु कहाँ पर हुई? तो मृत्यु हमने देख लिया कि कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। पुत्र का नाम था राहुल, सारथी का नाम था चन्ना, और इनका जो गृह त्यागी की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने उपदेश कहाँ पर दिया है? तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। उपनाम लाइट ऑफ एशिया, तथागत और साक्य मुनि। ठीक, तो भगवान गौतम बुद्ध जी की बात पढ़ने के बाद में, क्योंकि संस्थापना हमने देख ली कि संस्थापना किसने की, अब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें थी। तो 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य कौन कौन से थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इसका मतलब है सिंपल सी बात कि पहली बात तो दुख है, मतलब दुख का कारण क्या है? तो इच्छा दुख का कारण है। फिर दुख क्यों होता है, कैसे होता है, उसे खत्म कैसे किया जाए, ऐसी कौन कौन सी चीजें की जाएं जिससे हमें कभी दुख ना हो, हमारे मन में इच्छा व्यक्त ना हो किसी चीज की, तो उन्हें 4 आर्य सत्य कहा गया। उसके बाद आते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि बौद्ध धर्म में जो लोग बौद्ध भिक्षुक या बौद्ध उपासक बनना चाहते हैं, या जितने भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन सभी को इन 8 मार्गों पर चलना होगा। इन 8 मार्गों पर चलने से क्या होगा? उनका जो जीवन है बहुत ज्यादा सरल होता जाएगा, और भगवान बुद्ध के द्वारा ये 8 मार्ग बताए गए थे। पहला था सम्यक दृष्टि, मतलब अच्छा देखिए। सम्यक वाणी, अच्छा बोलिए। सम्यक आजीवक, मतलब जीवन अच्छा होना चाहिए। सम्यक संकल्प, एक ऐसा संकल्प लीजिए जिससे किसी को कभी तकलीफ ना हो, वो संकल्प आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा हो। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक कर्म, मतलब सब कुछ अच्छा कीजिए आप जिससे कभी किसी को प्रॉब्लम या किसी को तकलीफ ना हो, आपका जीवन भी अच्छा रहे और दूसरा का जीवन भी अच्छा रहे। अब बात करते हैं 10 शील की। बौद्ध धर्म में 10 शील दिए गए। अब 10 शील कौन कौन से? देखिए, पहला तो हो जाता है अस्तेय, मतलब चोरी ना करना। दूसरा हो जाता है दूसरे की धन की कभी भी इच्छा ना करना। तीसरा है कि नाच गाना, मतलब संगीत और नृत्य से दूर रहना। चौथा हो जाता है नरम या सॉफ्ट बिस्तर पर ना सोना। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं हम कि 10 शील का मतलब है कुछ ऐसे नियम है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जिन्हें मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासकों के लिए बनाया गया कि उनका जो जीवन है वो सरल हो सके। जैसे कि धन को अर्जित ना करना, मतलब अपने धन अर्जित करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और कुछ लोग क्या करते थे? कुछ लोग गृहस्थ लोग जो थे वो उपासक का काम करते थे। गृहस्थ कैसे? देखिए, बौद्ध धर्म में आप खुद सोचिए, 2 तरह के लोग हर समाज में होते हैं। ठीक है, एक वो समाज होता है जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ठीक है, और दूसरा समाज जो होता है वो विवाह का, मतलब विवाहित होता है। विवाहित एक हिस्सा, विवाहित एक हिस्सा ब्रह्मचर्य का। तो जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और बौद्ध धर्म में शामिल थे, उन्हें खास तौर पर भिक्षुक कहा गया, भिक्षुक माना गया। वहीं जो विवाहित लोग थे परंतु बौद्ध धर्म को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, तो उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में, मैं इसको यहां से मिटा देती हूं। देखिए, बौद्ध धर्म में जो संघ बनाए गए, संघ का मतलब क्या है? जैसे कि पुराने समय में गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देने के लिए गुरुकुल का निर्माण करते थे, गुरुकुल बनाते थे, वैसे ही बौद्ध धर्म के संघ बनाए गए। संघ का मतलब ये है, बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी हैं और गौतम बुद्ध के जितने भी शिष्य हैं और अनुयायी हैं, उनके रहने के लिए संघ नामक एक स्थान बनाया गया, ऐसा हम समझ के चल सकते हैं। तो संघ में अनुमति के कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे। तो संघ में अनुमति के जो कानून थे वो पहला था कि आपकी आयु जो है वो 15 वर्ष से ज्यादा की होनी चाहिए। दूसरी बात, मम्मी और पापा, मतलब मदर और फादर, मतलब माता पिता दोनों की अनुमति आवश्यक है। मतलब बिना अपने माता पिता की अनुमति को आपको संघ में प्रवेश नहीं मिल सकता। तीसरी बात, फीमेल्स का प्रवेश जो था
वह वर्जित था, मतलब फीमेल जो है वह संघ में प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु बहुत सालों के बाद जब गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे कहा कि फीमेल्स को भी आप इस संघ में अनुमति दीजिए, तो फीमेल्स को अनुमति दी गई। लेकिन पहले जो थे वो संघ में फीमेल्स को, मतलब महिलाओं को अनुमति नहीं थी संघ में मिलने की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या चीजें हैं। तो फिर हम देखते हैं बौद्ध धर्म में दर्शन, मतलब गौतम बुद्ध जी जो थे वो किस दर्शन से प्रभावित थे। तो हमने देखा ये सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। किस दर्शन से? तो सांख्य दर्शन से ये प्रभावित थे। और सांख्य दर्शन किसका दर्शन है? तो कपिल मुनि का दर्शन जो है वह सांख्य दर्शन कहलाता है। फिर हम देखते हैं शाखाओं की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म में कितनी शाखाएं हुई? तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। पहली शाखा हीनयान कहलाई और दूसरी शाखा जो थी वह महायान कहलाई। चिन्ह की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध से संबंधित बहुत सारे चिन्ह बताए जाते हैं। जैसे कि जो पहला चिन्ह है जो कि उनके जन्म से संबंधित है, जो पहला चिन्ह है वो है कमल का चिन्ह। फिर उनके यौवन या उनकी जवानी से जो चिन्ह संबंधित है वो है सांड का चिन्ह। तीसरा आ जाता है उनका गृह त्याग, जिससे घोड़ा का चिन्ह संबंधित है। उसके बाद उनका ज्ञान प्राप्ति, जिसमें पीपल के पेड़ का चिन्ह है। और जो उनका अंतिम, मतलब मृत्यु के बाद जो चिन्ह होता है मृत्यु का, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया, उसका जो चिन्ह है वो है स्तूप। अब इतनी बातें हमने कवर कर ली। देखिए अब त्रिरत्न की बात करते हैं, मतलब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी थे। अब त्रिरत्न की जब बात की जाए तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे ये क्या थे? तो पहला तो जो था वो था बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ, ठीक, ये त्रिरत्न थे। फिर हम देखते हैं शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो शाखाओं का मतलब हमने पढ़ लिया, महायान और हीनयान 2 शाखाएं दिखाई देती है हमें। चिन्ह हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो हमारा बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में तीन पिटक या त्रिपिटक की जानकारी मिलती है। त्रिपिटक। देखिए बौद्ध धर्म में 3 पिटक मतलब 3 पुस्तकों की जानकारी मिलती है, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को संकलित करके रखा गया, उनके वाद विवाद को संकलित करके रखा गया। ये 3 पिटक कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला जो पिटक है वो कहलाता है विनय पिटक, दूसरा कहलाता है सुत्त पिटक और तीसरा जो है वो कहलाता है अभिधम्म पिटक। ठीक, अब इन 3 पिटकों में देखिए जो पहला और दूसरा पिटक था ये पहली बौद्ध संगति में लिखा गया। मतलब जो पहली बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व में, उसमें ये पहला जो था वह लिख दिया गया। और अभिधम्म पिटक जो है वो तीसरी बौद्ध संगति में लिखा गया। इस पिटक में क्या होता है, इन दोनों पिटकों में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। साथ ही साथ में भगवान बुद्ध ने जितने भी उपदेश, वाद, संवाद जो भी हुए उन्हें विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित करके लिखा रखा गया। वहीं जो प्रार्थनाएं और जो बाकी कथाएं वगैरह थी उन्हें अभिधम्म पिटक में संकलित करके रखा गया। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से सब कुछ साफ कर देते हैं जितना भी हमने पढ़ा है अभी। अब हम बौद्ध संगतियों को याद करेंगे। देखिए हमने पढ़ा कि बौद्ध धर्म में कुल 4 संगतियां हुई, तो हम यहाँ पे बना देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुल 4 संगतियां हुई। पहला जो है वो आता है कि संगतियां कब हुई, मतलब टाइम पीरियड क्या चल रहा था, समय क्या था, समय। उसके बाद आता है स्थान कौन सा था इन बौद्ध संगतियों का, अध्यक्ष कौन थे और किस शासक के समय में हुई, किस शासक के समय में ये चारों बौद्ध संगतियां जो थी वो संपन्न हुई। देखिए पहली जो बौद्ध संगति थी वो वर्ष 483 में, दूसरी जो थी वो 383 में। देखिए पहली और दूसरी के बीच में 100 साल का अंतर है तो याद रह जाएगा, 483 383। तीसरी जो थी वो 255 बीसी में
और जो ये थी वो पहली सदी में, मतलब पहली ईस्वी में, ईस्वी, ये बाकी बीसी में है। ठीक, तो पहली चीज तो आपको यह देखना है कि पहली बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी 255 ईसा पूर्व में, और चौथी जो थी वो पहली सदी में संपन्न हुई। अब देखते हैं कौन कौन से स्थान में हुई। तो पहली जो थी वो हुई थी राजगृह में, पहली जो हुई थी वो थी राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष थे। शासक कौन था? तो शासक था अजात शत्रु, अजात शत्रु। अच्छा, ये वही साल है 483 बीसी जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 483 बीसी में ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 383 बीसी की बात करते हैं। जो दूसरी बौद्ध संगति थी वो हुई थी वैशाली में, वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जी थे हमारे शाबक मीर, शाबक मीर, और शासक जो थे वो थे कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक शासक थे, शाबक मीर अध्यक्ष थे। और 383 बीसी में मतलब 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शाबक मीर की अध्यक्षता में कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक यहाँ पे थे अशोक, अशोक। और जब यहाँ पर बात आती है कि किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो मोगलीपुत्र तिस्स जो थे वो मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में यह कंप्लीट हुई थी। मोगलीपुत्र तिस्स, मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में यह कंप्लीट हुई थी। और चौथी जो थी वह हुई थी कश्मीर कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसकी जो अध्यक्षता करे थे उन्होंने दो व्यक्तियों ने इसकी अध्यक्षता की थी। जो पहली जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क के समय में संपन्न हुई थी। कनिष्क, कनिष्क समय किसका था? वसुमित्र इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात की जाती है तो अश्वघोष, अश्वघोष। ठीक, देखिए अब ये सारे बौद्ध धर्म की जो चारों संगतियां हुई थी वो संगतियां हमने लिख ली, उनको पढ़ लिया। अब इनको याद कैसे रखना है? देखिए हमें इसमें याद रखना है आराम, आराम। ठीक, इसमें याद रखना है वैशाख, वैशाख। तीसरा वाला तो हमें याद रहेगा क्योंकि अशोक के समय में हुई थी। और इसमें याद रखना है हमको कवक, कवक। देखिए पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में, दूसरी 383 में, तीसरी 255 में और चौथी जो थी वो पहली सदी में संपन्न हुई। ये बहुत इजी है, याद हो जाएगा समय अंतराल। जो पहली वाली थी उसमें आपको याद रखना है आराम। कैसे? देखो बौद्ध धर्म बहुत धीरे धीरे चल रहा था तो आराम से चल रहे थे उन लोग, है ना। तो पहली जो थी उसमें आराम था। अ से हमें को याद रखना, शासक अजातशत्रु था, राजगृह स्थान था और अध्यक्ष जो थे वो माँ से महाकश्यप जी थे। ठीक, आ से अजातशत्रु, रा से राजगृह, माँ से महाकश्यप। ठीक है। दूसरी जो आती है वो है वैशाख। देखिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व रहा है। बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु और साथ ही साथ में बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो वैशाख पूर्णिमा दिन के दिन हुई थी। तो हमें वैशाख से वैशाख याद रखना है। अब देखिए व से वैशाली, स से शाबकमीर और क से कालाशोक। इसका मतलब है कि दूसरी बौद्ध संगति जो थी वो वैशाली में हुई थी, शाबकमीर की अध्यक्षता में शासक कालाशोक थे। तीसरी बौद्ध संगति हमें वैसे भी याद रहेगी क्योंकि अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, 255 बीसी में हुई थी और मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई थी। फिर देखते हैं पहली सदी में जो हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, जिसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और जो कनिष्क के समय में हुई थी वसुमित्र और अश्वघोष जो थे जिन्होंने उपाध्यक्ष थे, मतलब वसुमित्र की अध्यक्षता में अश्वघोष के उपाध्यक्ष थे। तो कवक आपको याद रखना है, क से कुंडलवन, व से वसुमित्र और क से कनिष्क।
ये उपाध्यक्ष हैं, जो अश्वघोष दिख रहे हैं आपको लिखे हुए, ये उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष वसुमित्र जी थे। ठीक है, देखिए अब हमने बौद्ध धर्म के सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। मतलब हमने शुरू से लेके लास्ट तक जितना भी बौद्ध धर्म में चीज़ें आती थी वो सारी चीज़ों को कवर कर लिया। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, बौद्ध धर्म की सारी चीज़ों को जो भी हमने पढ़ा उन सबको लाइन से अपने दिमाग में जितना भी हमने फीड किया उन सबको हम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की। तो बौद्ध धर्म की स्थापना या संस्थापक कौन रहे? तो गौतम बुद्ध जी। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, प्रजापति गौतमी के द्वारा पालन पोषण किया गया। पुत्र का नाम जो था वो राहुल था, पुत्री कोई थी नहीं। पत्नी का नाम यशोधरा था, चन्ना इनके सारथी का नाम था, घोड़े का नाम कंतक था। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि इनकी गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, जो कि 29 वर्ष की आयु में हुई थी। इनको ज्ञान प्राप्त बोधगया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था और निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर हुआ था। इतनी चीजें हमने कवर कर ली। ये महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध का उपनाम तथागत, लाइट ऑफ एशिया, शांक मुनि आदि महात्मा बुद्ध के अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर जब हम सीधे सीधे पूरा का पूरा बौद्ध धर्म में आते हैं तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो बौद्ध धर्म का विस्तार किया गया उसमें बहुत सारी बातें कहेंगे, जिसमें 4 आर्य सत्य कहे गए। मतलब दुख का कारण, सीधी सी बात है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध, मतलब दुख से कैसे बचा जा सकता है और ऐसा क्या किया जाए जिससे इच्छा ही ना हो मन में, मतलब दुख उत्पन्न ही ना हो। फिर हमने देखा कि बौद्ध धर्म में 8 जो है अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। मतलब अगर आप इन 8 मार्गों पर चलते हैं तो आपका जीवन ही बहुत ही सरल और सुलभ हो जाएगा। मतलब आप हमेशा अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहिए, ना खुद अपना बुरा कीजिए ना कभी किसी दूसरे का कीजिए, है ना। इसके साथ साथ में हमने देखा कि बौद्ध धर्म में जो है वो 3 रत्नों की बात की गई, त्रिरत्न की बात की गई, बुद्ध, धम्म और संघ। कहीं कहीं से बौद्ध, धम्म और संघ भी लिखा गया। मतलब सीधी सी बात है कि पहले तो बुद्ध के उपदेशों का पालन कीजिए, फिर धम्म का पालन कीजिए, मतलब बौद्ध धर्म का जो धम्म है, मतलब जो नियम कानून है उनका पालन कीजिए, और संघ में आप संघ में आइए, संघ में ज्ञान प्राप्त कीजिए। इस टाइप की बातें कही गई। संघ का हमने पढ़ा कि संघ में 3-4 नियम थे जो कि इंपॉर्टेंट है जानना। कि पहली बात, आपकी आयु 15 वर्ष से ऊपर की होनी चाहिए, माता पिता की अनुमति होनी चाहिए, स्त्रियों को प्रवेश निषेध था, सैनिकों को, विकलांगों को भी प्रवेश निषेध था। मतलब ऐसे लोग संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके बाद हमने देखा कि बौद्ध धर्म में और क्या चीजें नजर आती है। तो बौद्ध धर्म में हमें त्रिपिटक नजर आया, 3 पिटक के बारे में लिखा हुआ था। मतलब देखिए पहले जो 3 पुस्तकों के बारे में लिखा था उसमें था सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, है ना। इसके बाद हम और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। देखिए आज की हमारी जो वीडियो है हम आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। हम कल की वीडियो में इससे आगे का कवर करने वाले हैं। कल हम बौद्ध धर्म का बचा हुआ भाग और जैन धर्म को खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।